हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। गाइस, मैंने इस वीडियो को एक्सप्लेन करते हुए कुछ गेमिंग इंसिडेंट का भी यूज़ किया है। आप लोग कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम किम को देखते हैं जो कॉलेज जा रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर कॉलेज की ओर से एक मैसेज आता है जिससे उसे पता चलता है कि आज तो कॉलेज की छुट्टी है। कैसा लगा मेरा मजाक? जो पढ़कर किम का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो रात दिन की मेहनत से पहले ही थका रहता है। जहाँ हिम्मत करके वो मुश्किल से कॉलेज जाता है और उसमें भी कॉलेज वाले उसके साथ ऐसा मजाक करते हैं। खैर, किम के पास अब कोई काम नहीं था तो वह घर वापस आ जाता है जहाँ धूप में चलने के कारण उसे बहुत तेज प्रेशर लग जाता है। तो वह टैंक खाली करने के लिए बाथरूम में जाता है। जब वह अंदर जाता है तो देखता है कि सियोहान वॉशिंग मशीन में धोने के लिए कपड़े भर रही है और वह उसे टीज करने के लिए उसे जोर से स्लैप करता है। जहां हम वॉशिंग मशीन के अंदर देखते हैं कि वहां सियोहान नहीं बल्कि मी क्योंग जो है जिसने सियोहान के कपड़े पहन रखे हैं। वहीं किम ने पता नहीं कौन सी जादुई जड़ी बूटी खा रखी है कि वह 24 घंटे गेम खेलने के मूड में रहता है, चाहे गेम खेलते खेलते उसके घुटने जवाब दे जाए और बाद में भले ही उससे चला ना जाए। वहीं वह मी क्योंग जू से बिना पूछे ही गेम चालू कर देता है और जल्दी से अपनी स्नाइपर लेकर उसके 8x जूम से टारगेट को सेट कर लेता है और मौका मिलते ही एनिमी को शूट कर देता है। वहीं मी क्योंग जू को कुछ समझ नहीं आता कि वह कैसे किम के साथ मैच खेलने लगी क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने डिसाइड किया था कि वह आगे से और गेम नहीं खेलेंगे। वहीं किम मी क्योंग जू को बताता है कि तुमने मुझे लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि मैं जो चाहूँगा तुम वो करोगी, जिस बारे में मी क्योंग जू को कोई आइडिया नहीं था कि उसने कब किम को ऐसा प्रॉमिस किया। वहीं उसके गेम खेलने की कोई इच्छा नहीं थी तो वह किम को मना करना चाहती थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अगर वह ऐसा करेगी तो किम फिर अपनी नौटंकी शुरू कर देगा और बाद में मुझे मजबूरन उसकी बात माननी पड़ेगी, जिससे माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। इसीलिए मी क्योंग जू यह मानकर कि 1-2 राउंड के बाद किम खुद ही गेम बंद कर देगा, वह भी चुपचाप उसके साथ गेम खेलने लगती है। वहीं सब सही चल रहा था कि किम अपने चेहरे का स्पीकर ऑन कर मी क्योंग जू को बताता है कि तुम आज पहले से अच्छा खेल रही हो सिस्टर। किम के मुंह से सिस्टर सुनकर मी क्योंग जू का माथा खनकता है और वह किम को गेम बंद करने को कहकर वॉशिंग मशीन से बाहर आ जाती है। वहीं मी क्योंग जू को सामने देखकर किम के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि जिसे वह फुलझड़ी समझ रहा था वो तो मिसाइल निकली। वहीं मी क्योंग जू से पूछती है कि क्या वह अभी तक उससे कोई और समझ रहा था। उसकी बातें सुनकर किम की बत्ती गुल थी, लेकिन फिर भी किम नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि उसकी बेटी भी उसकी स्क्वाड में है। तो वह बहाना बनाता है कि तुम इस उम्र में भी इतनी खूबसूरत हो कि कोई हमें साथ देखेगा तो हमें सेम एज का समझेगा, और मैंने तो सिर्फ वही कहा जो सच है। किम के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मी क्योंग जू शर्माने लगती है, जिस बात का फायदा उठाकर किम मी क्योंग जू को दोबारा गेम खेलने के लिए मना लेता है। वहीं इस बार वह गेम खेलने के लिए चलती हुई वॉशिंग मशीन के ऊपर ही बैठ जाते हैं, जहां वॉशिंग मशीन के मोशन की वजह से कुछ देर में ही किम पूरी तरीके से हार जाता है। जिसके बाद मी क्योंग जू वहां से जाने लगती है, मगर किम उसे रोकता है और कहता है कि पहला राउंड तो वार्म अप होता है, कैसा रहेगा कि वह एक और राउंड खेले। वहीं मी क्योंग जू को 20 साल हो गए थे गेम खेले हुए, मगर किम ने दोबारा उसे गेम खेलने की लत लगा दी थी, इसीलिए वह मान जाती है। जहां वह इस बार मी क्योंग जू के रूम में अपना नेक्स्ट मैच शुरू करते हैं, मगर मल्टीपल राउंड के बाद भी वह मी क्योंग जू से नहीं जीत पाता क्योंकि वह इस गेम में मंझी खिलाड़ी थी। वहीं किम जानता था कि मी क्योंग जू उसकी स्क्वाड में जुड़ चुकी है, इसीलिए मी क्योंग जू को वह आगे से खुद को हनी कहने को कहता है। जहाँ अब मी क्योंग जू को बुरी लत लग चुकी थी एंड सी बी लाइक वालों, बस मेरा काम होना चाहिए। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ किम कॉलेज की कैंटीन में बैठकर खाना खा रहा था कि तभी वहाँ सुनबई आ जाती है और वह उसके पास बैठते हुए पूछती है कि लास्ट टाइम जब वह मिले थे तो मेरा नेकलेस कहीं खो गया है। वहीं किम को याद आता है कि उसने उस नेकलेस को सियोहान को तोहफे में दे दिया है। वहीं सुनबई किम को बताती है कि वह उसकी ग्रैंड मदर की लास्ट निशानी थी। ऐसा कहकर वह रोने लगती है, जो देखकर किम उसे चुप करता है और बताता है वह उसके नेकलेस को किसी भी तरह ढूंढ कर लाएगा। इसके बाद किम को हम क्लासरूम में देखते हैं, जो गहरी सोच में था कि वह सुनबई का नेकलेस कैसे वापस लाए। उसे परेशान देखकर योंगबिन पूछता है कि क्या उसे फिर से किसी लड़की की वजह से परेशानी हो रही है। तभी किम योंगबिन को अपनी प्रॉब्लम बता देता है, जो सुनकर योंगबिन उससे पूछता है कि वह दिखने में कैसा था। तो किम टेबल पर ड्रॉ करके योंगबिन को दिखाता है। वहीं योंगबिन समझ जाता है और नेट पर सर्च करके किम को दिखाता है, जो देखकर किम खुश होने लगता है। मगर जब वह उसका प्राइस देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसका प्राइस $4000 प्लस था। वहीं योंगबिन बी लाइक तू टेंशन क्यों लेता है, तेरा भाई है ना, और बताता है कि मैंने अपने रिलेशनशिप की एनिवर्सरी पर अपनी गर्लफ्रेंड को डायमंड रिंग दी थी। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास इतना मनी कहाँ से आया? मैं तो जब लड़कियों को होटल लेकर जाता हूँ तो रूम का रेंट भी वही पे करती है। उसकी बात सुनकर किम पूछता है तो फिर क्या आइडिया है, जो सुनकर योंगबिन किम को खुद को फॉलो करने को कहता है, जहां वह उसे एक ज्वेलरी की दुकान पर लेकर जाता है और दुकानदार को कहता है, हे चाचा कैसे हो। जहां वह दुकानदार भी योंगबिन को पहचान लेता है क्योंकि कमीने लोगों को हर कोई जानता है।
इसके बाद योंगबिन चाचा के पास जाते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? जो सुनकर चाचा भी हंसता है और सोचता है तुम जैसे गधों की वजह से ही तो मेरा काम चलता है। वहीं योंगबिन चाचा को बताता है कि मैं आपकी कारीगरी से बहुत खुश हूँ, इसीलिए इस बार मैं अपने दोस्त को भी यहाँ लेकर आया हूँ। जहाँ चाचा अजीब तरीके से किम को देखता है। वहीं अब किम नेकलेस चाचा को दिखाता है, जो देखकर चाचा योंगबिन को बताता है कि वह यह बना सकता है और टोटल खर्चा काउंट करके बताता है कि इसमें $500 लगेंगे। जो सुनकर योंगबिन किम के कान में पूछता है कि क्या तुम्हारे पास $500 है, लेकिन किम मना कर देता है। जो चाचा भी सुन लेता है और बताता है कि कोई बात नहीं, तुम योंगबिन के फ्रेंड हो तो मैं यह बनाना शुरू करता हूँ, तुम्हारे पास जब मनी आ जाए तो आकर ले जाना। जो सुनकर किम उसकी बात मान जाता है। वहीं अब किम को अपने कमरे में देखता है, जो सोचता है कि वह कैसे एक हफ्ते में $500 कमाएगा, क्योंकि अगर वह मजदूरी भी करता है तो एक हफ्ते में $500 नहीं कमा सकता। और कहता है कि हमसे ना होगा और डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन तभी उसे सुनबई का रोता हुआ चेहरा नजर आता है, इसीलिए वह सियोहान से उस नेकलेस को चुराने का डिसाइड करता है और चुपके से उसके रूम में जाकर नेकलेस को ढूंढने लगता है। कहीं भी नहीं मिलता। तभी सियोहान वहां आ जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो सुनकर किम डर जाता है, जहाँ वह दोबारा प्यार से किम से पूछती है, बाबू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो सुनकर किम, हे मैं तो तुम्हें देखने आया था। जो सुनकर सियोहान शर्माने लगती है और कहती है, ऐसी बात है क्या। जहाँ किम तो एक सांस नेकलेस को ही घूरे जा रहा था। जो देखकर सियोहान को लगता है कि वह उसके बटूरों को घूर रहा है। तभी किम बात बदलते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से इस नेकलेस की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। वहीं तारीफ सुनकर सियोहान शर्माती है और उसे बताती है कि नेकलेस को देखकर उसके हॉस्पिटल में भी उसके कोलीग्स पूछ रहे थे कि यह उसने कहाँ से लिया। आई नो तुमने इस नेकलेस के लिए कड़ी मेहनत की होगी। वैसे किम ने मेहनत तो की है, लेकिन किसी दूसरे सेंस में। वहीं किम का प्लान फेल हो गया था तो वह वहां से जाने लगता है, लेकिन सियोहान दरवाजा बंद कर देती है और किम का हाथ पकड़कर बैठने को कहती है और बताती है कि आप हमारे गरीब खाने में आए तो खाना खाकर जाना। जिसके लिए किम बहुत मना करता है, मगर सियोहान जबरदस्ती धक्का देकर किम को बैठा देती है और किम को भटूरे सर्व कर देती है। जहाँ किम तो 24 घंटे भूखा रहता है तो वह सियोहान की बात मान जाता है। वहीं सियोहान ने खुद के गेम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सी निंजा टेक्निक सीखी थी, जिन्हें वह किम को दिखाने के लिए एक गेम खेलने को कहती है। इसके बाद वह दोनों अपने अपने वेपन लेकर मैदान में उतर जाते हैं, जहां सियोहान की नई निंजा टेक्निक के सामने किम की एक नहीं चलती और सियोहान उसे चारों खाने चित करके हरा देती है। वहीं हारने के बाद किम भी मेरी हार में भी मेरी जीत है, ऐसा सोचकर वह वहां से जाने लगता है। लेकिन सियोहान उसे रोकती है और कहती है, अभी मेरी निंजा टेक्निक खत्म नहीं हुई, कैसा रहेगा कि हम एक और मैच खेले। जो सुनकर किम भी भले ही मैं 24 घंटे भूखा रहता हूँ, लेकिन मैं 24 घंटे खाना नहीं खा सकता, उसकी भी एक लिमिट है। इसीलिए सियोहान उसकी कंडीशन समझ जाती है और मैच की डेट पोस्टपोन कर देती है। वहीं हम किम को देखते हैं, जो एनर्जी गेन करने के लिए पानी पीता है और सोचता है कि उसने तो नेकलेस पहना हुआ है, अब मैं उसे कैसे चुराऊं और मेरे पास चाचा को देने के लिए $500 भी नहीं है। जब वह यह सोच ही रहा होता है कि मिंजी उसे आवाज़ लगाती है और पूछती है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। जहाँ किम उसे बताता है कि वह पूरी तरीके से ठीक है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मिंजी उसे कहती है कि तुम्हारा तो चेहरा लाल पड़ा हुआ है, क्या तुम्हें फीवर है। वहीं जब वह उसका माथा चेक करती है तो उसे किम के लैपटॉप की वीडियो याद आती है, इसीलिए वह उससे दूर होकर शर्माते हुए कहती है कि मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही थी क्योंकि तुम अपने रूम से नीचे कम ही आते हो। उसकी बात सुनकर किम अपने हालचाल पूछने के लिए उसे थैंक्स करता है और बताता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, बस इसीलिए थोड़ी चिंता है। जो सुनकर मिंजी बताती है कि उसने अभी ही पार्ट टाइम जॉब शुरू किया है तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और वह उसे ऑफर देती है कि अगर किम चाहे तो वह उसकी जॉब लगवाने में मदद कर सकती है। काम करने के नाम पर किम के पसीने छूटने लगते हैं और वह मिंजी से पूछता है कि उसे करना क्या होगा। इसके बाद हम उन दोनों को एक बिल्डिंग के टॉयलेट को साफ करते देखते हैं, जहां वह बड़ी मेहनत से टॉयलेट को चमका देते हैं और मिंजी किम को ऑडिटोरियम की सफाई करने के लिए चलने को कहती है। वहीं किम अपने फ्लर्टिंग नेचर से मजबूर है, इसीलिए वह मिंजी से कहता है कि तुम्हारे साथ काम करके मुझे अच्छा लगता है। जो सुनकर वह शर्माने लगती है। वहीं जब वह ऑडिटोरियम में जाते हैं तो वहां पर एक मूवी चल रही थी, जहां एक कपल अंधेरे का फायदा उठाकर गुटरगू कर रहे होते हैं। जो देखकर मिंजी तो शर्माने लगती है, मगर किम उन्हें मन ही मन गालियां देते हुए सोचता है कि यह कमीने यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वहीं वह कपल उन दोनों को इग्नोर कर देते हैं और मूवी एंड होने तक नहीं रुकते, जहाँ किम को देखकर लड़के को शर्म आती है और वह किम को ऐसे हेलो करता है कि मानो वह उसका दोस्त हो जो उसे सिंगल रहने के फायदे समझाता था। जो देखकर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम यह क्या कर रहे हो विनोद, क्या हुआ अगर इन्होंने हमें देख लिया। इसके बाद किम और मिंजी वहाँ की साफ सफाई शुरू कर देते हैं। वहीं सफाई करते करते मिंजी उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर वह कपल बैठे थे और वह खुद को किम के साथ इमेजिन करके अपने रंगीन सपनों में खो जाती है। वहीं उसकी आंख खुलती है और वह शर्माते हुए वहाँ की साफ सफाई करने लगती है, जहाँ दूसरी ओर उस कपल ने वहाँ पूरी गंद मचा रखी होती है
और वह अपना यूज किया हुआ सुरक्षा कवच भी वहीं छोड़ जाते हैं, जो देखकर मिंजी चिल्ला देती है। जो सुनकर किम भागकर वहां आता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो मिंजी किम को कहती है कि कुछ नहीं, कॉकरोच देख लिया था। मगर किम फिर भी उसके पास आने लगता है, जो देखकर मिंजी उस कपल की गंदगी को अपने पैरों के जूते से छिपाने लगती है, जिसे किम भी नोटिस कर लेता है और चेक करने के लिए उसके पास आने लगता है, जहां वह चलते चलते लड़खड़ाकर गिर जाता है, जिससे मिंजी और उसके बीच एक किस हो जाती है। इसके बाद वह मिंजी से दूर होते हुए माफी मांगता है और कहता है, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया, यहाँ फर्श स्लिपरी है। यही किम की बेशर्मी देख लो, इसने अभी तक मिंजी को उठने के लिए हेल्प भी ऑफर नहीं की। वहीं मिंजी खुद ही खड़ी होकर कहती है कि बहुत हो गई साफ सफाई, चलो वापस चलते हैं। वहीं किम समझाता है कि यहाँ जो भी हुआ वो सिर्फ एक मिस्टेक थी, लेकिन वह उसकी बात सुने बगैर ही वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद हम उन्हें रास्ते में देखते हैं, जहाँ उनके बीच का माहौल पूरा ऑकवर्ड हो रखा था। वहीं मिंजी ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि मानो उसके मन में किम के लिए कोई फीलिंग ही नहीं है, और वह किम से बात किए बगैर ऐसे ही घर पहुँच जाते हैं, वैसे ही जैसे सियोन के साथ पहले आया था। वहीं मिंजी भी सेम डायलॉग रिपीट करती हुए किम को कहती है कि उनके बीच जो भी हुआ वह इस बारे में किसी और को ना बताए, और वह किम को गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसे किम खड़े होकर देखता रह जाता है। वहीं मिंजी अपने कमरे में आराम करते हुए सोचती है, ओ इन होठों को किम ने छुआ। ऐसा सोचकर उसे इतनी शर्म आती है कि वह अपने मुंह को तकिए से छुपा लेती है और सोचती है क्या अभी किम भी उसके बारे में ऐसे ही सोच रहा होगा। वहीं हम किम को देखते हैं, जो सच में मिंजी के बारे में सोच रहा था, लेकिन जैसा वो सोच रही थी वैसा नहीं, बल्कि किम को टेंशन थी कि वह कल कैसे उससे बात करेगा। वहीं वह यह सोच ही रहा होता है कि उसका दरवाजा नॉक होता है, जहां मिंजी अब मैनर सीख गई है, और वह किम के रूम में आते हुए पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। जहां मिंजी को देखकर किम खुद को चादर से ढक लेता है। वहीं किम 24 घंटे भूखा रहता है, इसीलिए उसकी नज़र पूरियों पर अटक जाती है। वहीं मिंजी उसे बताती है कि वह साथ में काम करते हैं, तो उन्हें एक दूसरे से शर्माने की जरूरत नहीं है। क्या आज उसका पहली बार था, जो सुनकर किम को लगता है कि वह सफाई के काम के बारे में पूछ रही है, तो वह हाँ करता है। लेकिन मिंजी तो यहाँ उनके बीच हुए एक्सीडेंट के बारे में पूछ रही थी, मगर किम का ध्यान तो पूरियों में अटका था, तो वह मिंजी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था और शर्माते हुए कहता है कि तुम अपनी बात को कंटिन्यू रखो, मैं सुन रहा हूँ। वही मिंजी उससे दोबारा पूछती है कि क्या वह उसे पसंद करता है, जो सुनकर वह हाँ करता है। जो सुनकर मिंजी को पता नहीं क्या सनक उठती है कि वह अपनी अनबॉक्सिंग कर देती है, जहाँ किम को पता चलता है कि अब तक वह जिस चीज को पूरी सोच रहा था वो तो भटूरे है। इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर